गुड इवनिंग बच्चा। मेरी आवाज जा रही है क्या? यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। सर कल वाले क्वेश्चन में डाउट है। एक सेकंड बच्चा, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर है क्या? हाँ बच्चा, क्या बोले? सर आप ऑफिस से पढ़ा रहे हैं घर से? क्लासेस नहीं बच्चा, सब ऑनलाइन हो गई है, ऑफलाइन कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन में सब कुछ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का सर तो डिसीजन है। ऑफलाइन वापस कब से होगी? एक सेकंड रुक जाइए बच्चा। सर वापस ऑफलाइन कब से? ऑफलाइन ऑफलाइन बच्चा अभी कोई न्यूज नहीं है, बट हाँ 30 तक तो ऑनलाइन हो चुकी है। 30 के बाद ही देखा जाएगा, तो अब ऑफलाइन होंगी, वो भी गवर्नमेंट के नोटिस आने पे। सर 30 जैन तक कह रहे हैं ना ऑनलाइन? हाँ 30 तक ही बोल रहा हूँ मैं, 30 जैन तक। उसके बाद नोटिस आएगा, उसके बाद बता सकते हैं क्या होगा। बड़े ही गलत टाइम पे बंद करा सर। बंद हो गई हाँ बच्चा। सर हमें क्या हाँ ही अभी फर्क तो पड़ा। नहीं, अभी तो बंद हो गई बच्चा। आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को अचानक से जो चेंज हुए ना, थोड़ा दिक्कत होने लगी उनको। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, होमवर्क के लिए कुछ था क्या डिस्कशन के लिए? नो सर, बस आपने क्लास में क्वेश्चंस दिए थे कुछ। सर वो Okay. मिथेन वाले में डाउट है, वो समझ नहीं आया। एक सेकंड रुक जाइए। इससे पहले क्लास थी आप लोगों की? नहीं सर, कैंसिल हो गई। सर कैंसिल हो गई। पोस्टपोन हो गई सर। पोस्टपोन हो गई सर। पोस्टपोन हो गए सर। अच्छा, तो दोबारा क्लास किस में होती है फिर? उसी पे LN प्लस पे होती है? यस सर, 7:30 बजे। 7:30। अच्छा ओके, एक सेकंड। मैसेज बच्चा आपको करना है होस्ट पे, ठीक है? वीडियो ऑन कर लेता हूँ। और सर आज आप घर से ले रहे हो क्या? हाँ बच्चा, सारी क्लासेस मैंने सुबह से घर पे ली, घर से ली। ऑफिस भी बंद हो गया क्या? हाँ बच्चा, ऑफिस ऑफिस नहीं, मतलब हम लोग के लिए है क्या कि आप वहां से भी ले सकते हो, घर से भी ले सकते हो, तो हम घर से ही ले रहे हैं सारी क्लासेस वैसे तो। चलो वीडियो सारे लोग ऑफ रखेंगे बच्चा, ठीक है? जो लोग भी वीडियो ऑन रखे हैं प्लीज ऑफ रखें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर उनको दिक्कत हो रहा है कुछ CH4 समझने में, तो देखो मैं समझा रहा हूँ। आप 4 पेन जल्दी से अपने हाथ में ले लीजिए बच्चा, क्योंकि बार बार फिर स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत होती है, इसलिए 4 पेन ले लीजिए अपने हाथ में और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए बच्चा, सपोज कीजिए मैंने 4 पेन ले रखा है और मैंने टेट्राहेड्रल बना लिया है, ठीक है? दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिएगा ध्यान से, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बच्चा आपको एक चीज दिख रहा होगा,
अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो अभी आपको दिख रहा होगा ये एटम आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये एटम इधर, ये 2 एटम आपके पीछे की तरफ दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ आपको एंगल से, ठीक है। मैं आपको इस प्लेन में दिखा रहा हूँ जहां पे आपको 2 एटम आपकी तरफ दिख रहे हैं और 2 एटम मेरे तरफ है। देखिए इसको पीछे से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये 2 एटम मेरे तरफ है और ये 2 एटम आपके तरफ है, दिख रहा है ये। दिख रहा है सर। यस एक नीचे sir. एक नीचे भी बना हुआ है, एक उल्टा भी बना हुआ है, ऐसे समझ सकते हो। एक नीचे भी बना हुआ है, एक उल्टा भी ऊपर बना हुआ है। दिस इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे कर देंगे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वी है। अब इसी में बच्चा आप क्या कीजिए, इन दोनों पेन से, इन दोनों जो आइडेंटिकल है, वैसे तो सारे हाइड्रोजन है, यहां से हम एक्सेस पास कराएं और यहां से एक्सेस पास कराएंगे तो आप देख सकते हैं बच्चा ये एक्सेस नीचे वाले दोनों वी को काटते हुए पास कर जाएगा। मतलब यहां से ये वी बीच में पास हो रहा है, यहां से भी नीचे दोनों वी से पास हो रहा है, वी यही है, समझिएगा। तो ये एक्सिस होगा, दिख पा रहा है ये एक्सिस? यस सर। दिख गया सर। ये वो एक्सिस है बच्चा जो नीचे से पास हो रहा है और ऊपर से इन दोनों के बीच से पास होगा। तो अगर इसके अबाउट में 180 डिग्री रोटेशन करूं तो ये जो ऑपोजिट वैलेंसी ये और ये है एक्सचेंज हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैं कहूंगा सर ये वाली कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये वाला रोटेट होके फिर से ऐसे हो जाएगा। तो फिर से तो वही आ गया ना, देखो ये दोनों तो आपके लिए हाइड्रोजन ही था ना बच्चा, यस और सर। नीचे वाला दोनों हाइड्रोजन ही था, तो वैसा ही आ गया। पहले आपको ऐसा दिख रहा था, अब आपको ऐसा दिख रहा है, बात तो एक ही है ना। देखिए ये दो पेन, ये पेन आपको ऊपर दिख रहे थे, नीचे दिख रहे थे ऐसे, और ये घूम के ऐसे हो गया। तो देखो ये नीचे वाली वैलेंसी भी तो घूम गई। कुल मिलाकर अभी भी दोनों वैलेंसी वैसे ही दिख रही है। तो इसी वैलेंसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं बच्चा, टेट्राहेड्रल वैलेंसी, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, देखिएगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बच्चा बात कर रहे थे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप समझिएगा मेरी बात को। आज का लेक्चर अगेन आपको समझना है और आप तभी समझेंगे बच्चा जब आप विजुलाइज करेंगे चीजों को। सारे बच्चे वीडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है। ऑडियो रिक्वायरमेंट पे आप ऑन कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए अब सुनेंगे बच्चा, होमवर्क में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो सुनेंगे ध्यान से जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वही एक्सिस है बच्चा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए समझिएगा बच्चा यहाँ पे अब, ठीक है, ध्यान से। अब मैंने पूछा था आपको कि CHCl3 में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जनरली C2 C3 के अराउंड हमें मिल जाएगा, लेकिन अब सोचो क्या है। हाँ बच्चा क्या बोला आपने? सर C3 सर। C3। हाँ देखो कैसे समझोगे, ये बहुत सिंपल है बच्चा, ऐसा नहीं है फिर से कि आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए। आप क्यूब बना लो, क्यूब में दोनों वैलेंसी को रख लो, आपको तुरंत दिख जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो वैलेंसी अगर आपने दो कॉर्नर ऊपर के सेलेक्ट किए हैं, ये और ये, तो नीचे के दो ऑपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए। उसी तरह का चीज आपको दिखेगा। ये एक भी नीचे की तरफ बना हुआ है और एक भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। क्या बच्चा ये दिख रहा है? यस सर। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहां पर से आप एक्सिस एक पास करा दीजिए, तो बताइए, देखिएगा ध्यान से, ये CHCl3 की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। तो 3 CH है और एक Cl है। तो बच्चा आप मुझे बताइए कि अगर C2 में करने की कोशिश करूं तो ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, क्या ये आइडेंटिकल आएगा? नो सर। नो सर। नहीं आएगा। तो इसमें C2 कहीं नहीं होगा बच्चा, क्योंकि देखिए C2 में आपको एक चीज की जरूरत पड़ रही है कि दो ग्रुप स्वैप होना चाहिए, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Cl से एक एक्सिस पास करते हुए इसको रोटेट कर देना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं ये वाली एक्सिस पास कीजिए, या फिर आप Cl को यहां रख लीजिए। देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, Cl को आप यहां रख दीजिए और इससे आप क्या कर दीजिए बच्चा, एक एक्सिस पास कर लीजिए ये वाला, और इससे घुमा दीजिए। जैसे इससे घुमाएंगे ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा। क्या बच्चा दर्शन हो गए? क्या दिखा? सर हाइड्रोजन से पास होती है एक्सेस लेंगे ना? ना, हाइड्रोजन से पास होते हुए लेंगे तब तो एक्सेस आएगी नहीं वहां पे C3। ध्यान सर से अच्छा आप देखो। CH3Cl कर रहे हो, CHCl3 है सर ऑप्शन। अच्छा ओके, अच्छा एक ही बात है सही बात बोल रहे हो आप।
मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता CHCl3 हूँ। में सर हाइड्रोजन से पास होगी ना? हाँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, बाकी क्लोरीन है बच्चा, ठीक है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन से Yes, पास sir. कर देंगे। क्लियर है ना? चलो, Yes, तो sir. इसमें क्या होगा बच्चा? C2 होगा क्या? हाँ नहीं सर, होगा नहीं सर। C3 नो होगा सर। C2 नहीं होगा। अच्छा, C3 CH2Cl2 में देखो बच्चा ध्यान से, दो एक्सिस C2 इक्वल है। C2 हाँ, इसमें C2 होंगे, क्या इसमें C3 होगा क्या? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। C3 में एक ग्रुप को फिक्स रख के 3 ग्रुप को घुमाना पड़ता है, तो 3 ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। CH3Cl C3 C2 नहीं होगा, इसमें C3 होगा बच्चा। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल इसका है ना, यस सर। Yes, Yes, sir. और sir. इसमें क्या होगा बच्चा? C2 C2 and C3. C3 होगा। C2 भी होगा और C3 भी सेम एज। CH4 CH4. CH4 वेरी गुड। मतलब टारगेट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर तुम C2 देख रहे हो तो 2 ग्रुप स्वैप होना चाहिए, और 2 ग्रुप का पेयर अगर बन रहा है तो उसमें है, जैसे CH2Cl2, जैसे CCl4, उसमें 2-2 के पेयर बन रहे हैं। अगर आपके ऑड नंबर में आ रहे हैं तो वहां पे C2 पॉसिबल नहीं है। क्या मैं सही हूं? यस सर। हाँ सर। बस खत्म। बाकी तुम्हें पता है, ये समझ में तुम्हें आ गया है ऑलरेडी। बाकी मेहनत करना। अब कुछ और एग्जांपल, बेहतरीन सर एग्जांपल। ये हमेशा होगा क्या कि जैसे ऑड अगर होगा तो C2 नहीं होगा? ऑलवेज, हाँ। ओके। लेकिन एक सेकंड, 3 ग्रुप सेम होना चाहिए ना। अब तुमने बोला कि सर CH Cl Cl FbR4 ये है, आ गया, चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब बताओ होगा क्या? नहीं No, होगा sir. सर। No, sir. नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें कैसे एक्सचेंज करोगे? चारों डिफरेंट है, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि C2 में 3 ग्रुप सेम है, ठीक है, C3 में, हाँ और सर। C2 में 2 ग्रुप सेम है, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। चलो, अब बच्चा आज का लेक्चर अगेन बहुत थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, ठीक है। अब फिर से आपकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन ही आपके लिए ले रहा हूं, देखना। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। मैं आपको पढ़ा रहा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मुझे बताओ क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। पहले, ये इवन सिस्टम है या ऑड सिस्टम है? ऑड है। Odd. Odd ऑड system है। है। इसका मतलब ये वैलेंसीज परपेंडिकुलर वैलेंसीज है या पैरेलल प्लेन, मतलब सेम प्लेन में वैलेंसीज Same है? plane. Same प्लेन plane. सेम सेम प्लेन। प्लेन में। वेरी गुड। तो कौन सा एक्सिस की बात करें, बताओ किसके अबाउट तुमने बोला है? क्या इसके अबाउट है क्या? Perpendicular. परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके समझा देता हूँ कि परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है ना? ये Yes, इधर sir. रोटेट हो जाएगा, ये इधर रोटेट हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? पेन रख के घुमा यस। दिया तो ये वाला फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये वाला फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्लियर है क्या बच्चा? तो मैं Yes, बोलूंगा sir. सर इसके अबाउट यहाँ पे C2 है। बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये है बच्चा आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है बच्चा आपका हाइड्रोजन, ये है बच्चा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से बताइए, यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है? है सर। है सर। और है तो कौन सा है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो कौन सा है? C2। सर हॉरिजॉन्टल वाला। एक बात ध्यान से सर सुनिएगा बच्चा, घुमाते हैं फिगर कोई। राइस कट हो सकता है क्या इसमें? हाँ मैं समझा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल मुझे समझाने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इवन सिस्टम है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाले 2-4 एग्जाम्पल आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे। कैसे मैं समझाऊंगा ये देखना ध्यान से। बच्चा ये बताओ कि साइड वाले जो 2 वैलेंसीज हैं, देखना बच्चा ध्यान से देखना, ये देखो, ये जो 2 वैलेंसीज हैं, देखना वीडियो में देखना, ये देखो, ये 2 वैलेंसी इस प्लेन में है, मैं रख लिया अपने अर्थ के पैरेलल वाले प्लेन में। दिख रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है। अच्छा ये 2 वैलेंसीज कहां पे बचा? परपेंडिकुलर। दिख रहा है? यस सर। इसको मैं थोड़ा घुमा के दिखाता हूं आपको, इसको थोड़ा मैं घुमा के दिखाता हूं।
ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ याद आया? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि सर ये दोनों वैलेंसीज दूर जरूर हैं, लेकिन अगर यहाँ बीच में एक सर्कल, बहुत बड़ा सा सर्कल बना दे, तो ये दोनों पोजीशन कुछ और नहीं, टेट्राहेड्रल ही तो दिख रहे हैं, देखो। हाँ जी सर। अरे यस हाँ, सर। हाँ सर। बीच में बस बीच में गैप ज्यादा है, बस बीच में गैप ज्यादा है, तो इसको टेट्राहेड्रल की तरह सोचना है। याद रखना, मेरी ये बात को ध्यान रखना, आप अपने आप से सोचोगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, रो जाओगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे तो आराम से कर लोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा, तुम इसको टेट्राहेड्रल की तरह एज्यूम कर लेना। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तुम एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल की तरह एज्यूम कर लेना, इसको सोच लेना कि ये टेट्राहेड्रल ही है, कुछ ऐसा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें, और तुम अभी तुरंत आंसर दोगे कि अच्छा सर ये सिमेट्री है इसमें। देखना, ये मैंने ग्रुप रख दिया बच्चा। अब मैं यहाँ पे ग्रुप रख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है। कोई भी दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा बच्चा? एक कार्बन यूनिट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे कार्बन रखे हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यही रखा है ना, बोलो। और एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, बोलो यही टेट्राहेड्रल है ना। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, क्या दिखा? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसको एक सर्कल ही मान लूं तो क्या फर्क पड़ता है, टेट्राहेड्रल ही तो है। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, CH4 के जैसा ये नहीं हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। अगर ये CH4 के जैसा हो गया तो इसमें क्या क्या आ सकता है बताओ? C2 और C3। C2 and C3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी गुड। ये कहेंगे सर इसके अबाउट C2 C3 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको एज अ सेंटर ट्रीट करोगे तो इसके अबाउट आ जाएगा और इसके अबाउट भी आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चा? मैं यस। कहूंगा सर C2 भी है इसमें, Yes, C3 sir. भी है इसमें, एग्जैक्टली सेम एज CH4, ठीक है। इसको आपको ट्रीट करना है एग्जैक्टली इसी की तरह ट्रीट करना है आपको, टेट्राहेड्रल। और नहीं कुछ हो तो आपको उसको दोनों को मिला के आप टेट्राहेड्रल बना दीजिए, क्योंकि बीच वाली वैलेंसी तो कुछ नहीं है, वो तो फिक्स रहेगी। तो हम बोलेंगे कि सर इसमें C2 भी है और C3 भी है, क्या ये चमका? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये चमका तो देखो अब तुम कैसे आंसर करोगे, देखना। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लो बच्चा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लो बच्चा फ्लोरीन है, यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। जरा बताओ मुझे इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी? ध्यान से। C2। C3। C2। C2। इसमें होगी बच्चा C2। क्या C3 हो सकती है क्या? नो सर। नहीं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे क्यूब बनाओ, ऊपर में दो वैलेंसी लगा दो, एक वैलेंसी इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब ध्यान से देखो दो वैलेंसी कौन कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन फ्लोरीन और एक है हाइड्रोजन फ्लोरीन, यही है ना बच्चा? उसको सेंटर से एक जोड़ दो, एक सेंटर से जोड़ दो, मान लो एक सेंटर है वो। ध्यान से देखो, अब देखो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, देखो C2। खुद ही देखो ना। C2। लेकिन वो C2 कहां से होगा? वो सर वो C2 बीच में इधर से होगा। हॉरिजॉन्टल वाला। हाँ या ना बच्चा? हाँ सर। यस सर। ये होगा, क्योंकि हमें इन दोनों को एक्सचेंज करना था। इसमें मत समझना कि ये C2 होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन एक्सचेंज नहीं होगा। तुम थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करना बच्चा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैंने जो तरीका बताया है, या तो तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये कार्बन है और ये है CH2F2। अब बताओ मुझे, आ गया ना आंसर? यस सर। बोलो। वो सेम अरे बात ही हो गया। CH2F2 या कर लो, या CHCl4 कर, CH2Cl2 कर लो। तो इसमें सिर्फ C2 है, क्या इसमें C3 होगा क्या? नहीं होगा सर। नो सर। नहीं सर। होगा। तरीका बहुत सिंपल है बच्चा, सेम एज CH2Cl2, हाँ या ना? यस सर। अब मुझे विश्वास है तुम क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। नंबर 4, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इसमें बच्चा मान लो आपको दे दिया हाइड्रोजन, इसमें दे दिया फ्लोरीन, इसमें दे दिया बच्चा क्लोरीन, सॉरी ये डैश नहीं होगा, इसमें दे दिया क्लोरीन और इसमें दे दिया ब्रोमीन। बताओ क्या C2 है? नो सर। नहीं है C3 सर। है? नहीं है। सीधा लिख कुछ देंगे भी नो नहीं है। AOS, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब डिफरेंट हो गया। क्लियर है बच्चा? सर एक यस सर। कंफ्यूजन है सर। यस सर। हाँ बोलो बच्चा, किसको कंफ्यूजन है? सर ये सिस्टम इवन है। हाँ
तो सर जो टर्मिनल पे कार्बन है वो दोनों सर परपेंडिकुलर होंगे। कार्बन तो एक लाइन में होंगे, वो तो स्टिक है, एक लाइन है। कार्बन कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? वैलेंसीज। ये वैलेंसीज परपेंडिकुलर होंगे। ये जो लाइन है, ये डंडा परपेंडिकुलर होगा। कार्बन तो बेचारा एक सिस्टम है, वो तो एक सिस्टम में रहेगा, एक स्टिक है, समझो एक लकड़ी है। सर तो इसका मतलब हाँ जैसे एच और एफ अगर आप सिंगल लाइन से दिखाते, उसका मतलब ये तो यही था कि वो एक ऊपर है एक नीचे है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। एक सेकंड, एक एलन से कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ बच्चा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्योंकि थोड़ा सा कॉल था वो क्लास के रिगार्डिंग। चलो, मेरी आवाज जा रही है बच्चा? आ रही है सर। आ रही है सर। यस सर। चलो बढ़िया। मैंने यहाँ पे बता आपको ये सारी चीजें बता दी जो आपको काम के लिए था, आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, सब कुछ बता दिया आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और बेहतरीन तरीके से। हमने कितने पढ़ लिए बच्चा सिमेट्री टोटल अभी तक? 3। तीन। 3। पीओएस पढ़ लिए, हाँ। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, आप ध्यान से देखो तो पीओएस सीओएस सब में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े। इसमें मैं नंबरिंग जरूर 1 से कर दिया हूँ, लेकिन पहले से मैंने 25 एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, ठीक है ना? अब हम लोग जो लास्ट हमारा था वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए हेडिंग डालिए बच्चा, नंबर 4। डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है इससे बच्चा? पेंसिल बीच में क्लास अगर बंद करता हूँ, रोकता हूँ, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपने आप हो जाती है। सर वो आप कान से निकाल देते हो ना, तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए। बेकार है सिर्फ एक। चलिए आप लिखिए बच्चा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? मैं इसको देखता हूँ, आप लिखिए। क्या हेडिंग बताई थी सर आपने? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले ही पढ़ा रखा था ना, मतलब पहले बता रखा है ना नाम तो। यस सर। 4 टाइप थे, 4 टाइप में हमारा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ना था अपने को।
इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ नीचे आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब ठीक है। हम इन सब चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो लिखेंगे बच्चा नंबर 4, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको इन शॉर्ट हम AAOS बोलते हैं बच्चा, ठीक है, AAOS। अब इसको समझते हैं, इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था बच्चा, इसका दूसरा नाम होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लंबा है, लेकिन समझे इस चीज को, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखेंगे बच्चा इसके बारे में, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन about which a molecule is rotated by an angle, and then the image of, बच्चा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। the image of the molecule is taken on mirror, आगे लिखेंगे बच्चा, मिरर इज प्लेस्ड, मिरर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। आगे बच्चा कि if the image of molecule is exactly same as given molecule, then the imaginary line is known as AAOS, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा लंबा है, डेफिनेशन मैंने पहले आपको बोला था, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा एग्जांपल हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, समझना। यहाँ पर बच्चा हम जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में CN का यूज करते थे, यहाँ पे SN का यूज करेंगे, जहां पे N है बच्चा 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है, 360 डिग्री बाय थीटा हमारा N की वैल्यू है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया बच्चा? यस सर। लास्ट 2 लाइन बची है सर। लिख लीजिए बच्चा, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए, ये सारे डेफिनेशन जब भी लिखाएं तो साथ साथ लिखा कीजिए, क्योंकि समझाने का टाइम तो हम देते ही हैं। अब देखिए बच्चा, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इस तरह से प्रेजेंट है, सपोज कीजिए इस तरह से रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चूज करेंगे और उसके अबाउट हम देखना चाहेंगे कि क्या ये रोटेट करने पे एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। कैसे देखेंगे, ध्यान सुनेंगे। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, सपोज कीजिए हमने बोल दिया कि वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, और इससे मॉलिक्यूल को मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अगर 180 रोटेट किया बच्चा, तो बताइए इसका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले 180 डिग्री रोटेशन। जैसे ही आपने 1 डिग्री रोटेशन दिया इस मॉलिक्यूल को, तो बताइए फ्लोरीन उधर चला जाएगा,
ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर। क्लियर है ना बच्चा? Yes, sir. Yes, अब sir. आपने लाइन जो है आपकी ऐसी है, इमेजिनरी लाइन आपकी ऐसी है, तो परपेंडिकुलर मिरर रखना है, या तो ऊपर रखेंगे या तो नीचे, परपेंडिकुलर ऐसे रखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं एक मिरर ले रहा हूं और इस पे इमेज लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा मिरर है और इस पे मैं कोशिश कर रहा हूं इसका इमेज लेने के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये फ्लोरीन जो नीचे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर दिखेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऊपर दिखेंगे, यहाँ फ्लोरीन नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे। क्या ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है? देखिए जरा। है सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर ऐसा करने पे सेम हो जाए तो याद रखेंगे कि हम कहेंगे कि सर इसके अबाउट AaOS है, मतलब इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट H2 है। क्लियर है क्या बच्चा? Yes, H2 sir. बोले तो 180 Yes, डिग्री, sir. n की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें कैसे? तो आपको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत रेयरली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आएगा तो बहुत इजी आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ये एग्जाम्पल के जिस जैसे जैसे मैंने फॉलो किया वैसे वैसे करना है। एक एग्जाम्पल मैंने किया है, आपको एक एग्जाम्पल ट्राई करना है बच्चा, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सर एक सेकंड इस- ऊपर दिखा दीजिए। हाँ, आप वो कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए पहले बच्चा जल्दी से। यस सर हो गया। हो गया ना? वेरी गुड। अब बच्चा मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने रखा और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बच्चा ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है या नहीं? ये आपको चेक करके बताना है। आपको चेक करना है कि इसके अबाउट H2 है या नहीं है। आप चेक करके मुझे बताइए, जैसे जैसे सिखाया वैसे वैसे कीजिए। H2 बोला है तो 180 डिग्री पलट दीजिए मॉलिक्यूल को, उसके बाद उसका मिरर इमेज लेना है। मिरर कैसे रखना आपको पता है? यस सर। है सर। है। वेरी गुड। है सर। जैसे 180 डिग्री इसको पलटोगे बच्चा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्लोरीन नीचे आ जाएगा या हाइड्रोजन। अब मिरर कैसे रखूं बच्चा? ऐसे रखो ना? Perpendicular. हाँ सर। हाँ। अब अगर मिरर पे देखूं मैं इमेज, तो मैं देखूंगा ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ऐसे दिखेगा, और ये वाला हाइड्रोजन पीछे दिखेगा, ये Cl पीछे दिखेगा। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं जो गिवन है और जो मिरर इमेज है? यस सर। Yes, sir. हाँ। मैं कहूंगा हाँ सर इसके अबाउट AOS पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉसिबल होगा, ये आपको चेक करना है। अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अब इतना कर लिया तो आप एक क्वेश्चन और करो और मुझे करके सर बताओ। इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ, सर बोलो। मिरर कैसे रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? जो लाइन आपने खींची है उसके परपेंडिकुलर। ओके। आप जो लाइन खींचे हो ये लाइन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर या तो इधर रखोगे या तो इधर रखोगे, एक ही बात है। इधर रखो चाहे उधर रखो, तो ये इमेज जो आएगा इसी से। ओके सर। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया और मैंने बोला, सपोज करो ये क्वेश्चन है, नीचे ऊपर डैश, ऊपर डैश है और नीचे डैश है बच्चा, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से कॉपी करना। इसको मैंने बोला कि आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि इसके अबाउट क्या H2 पॉसिबल है या नहीं है, पहले चेक करना है आपको। चलिए चेक करके बताइए। नहीं है सर। चेक कीजिए सारे लोग। क्या आपने चेक किया? क्या आ रहा है? नहीं है। किसी का नहीं आ रहा है? हाँ सर रहेगा। मेरी बात समझो, यहां पर क्लोरीन ऊपर है और यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे है। जब आप इसको रोटेट करोगे बच्चा तो इस बार क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन पीछे और पीछे, हाइड्रोजन पीछे आगे। चला जाएगा। तो ये चला गया आपका क्लोरीन पीछे, और यहाँ क्लोरीन पीछे है तो यहाँ क्लोरीन कहाँ आ जाएगा? आगे। आगे आ जाएगा। Yes, sir. अब मिरर कैसे रखोगे? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर रखोगे, लाइन के परपेंडिकुलर रखना है, जो लाइन खींचा आपने। अब हाँ इसका इमेज लेके देखो क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। सेम सेम आ रहा है सर। ना, सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ सर यहाँ एओएस है, बिल्कुल है। क्लियर है, ऐसे ही चेक करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। यस तो जिन लोगों का नहीं आया कॉपी कर लीजिए, जैसा हमने बताया वैसा ही आपको फॉलो करना, और जिन लोगों का आ गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने एक साइक्लोब्यूटेन बनाया है, इस पे डाला बच्चा पीएच, इस पे डाला है एच, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे एच, यहाँ पे बच्चा डाला है CH3, यहाँ पे एच, यहाँ पे बच्चा डाला है CH3, यहाँ पे एच, ठीक है। हमको आपको बताना बच्चा, देखना ध्यान से, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है बच्चा, सीधा मत समझ लेना, ये परपेंडिकुलर है। स्क्वायर अगर ऐसे है तो उसके ऊपर से ऐसे डाला और घुमा दिया, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके अबाउट मुझे चेक करके बताओ कि S2 पॉसिबल है या नहीं। नहीं है सर। चेक करो पहले, ध्यान रखना मॉलिक्यूल को आधा आधा नहीं काटना है, परपेंडिकुलर है। सर तो इसका मिरर कैसे लेंगे? अब देखो आप कैसे लोगे, आप सोचो ना, अब बनाओ तो पहले। आप डरते बहुत हो आप लोग, अरे बनाओ पहले, ट्राई करो, अपने आप आ जाएगा कैसे लेना है। अच्छा मुझे बताओ, जब तुमने 180 डिग्री घुमाया होगा तो यहाँ मिथाइल ऊपर आ गया होगा, यस सर। यस सर। यहाँ मिथाइल नीचे आ गया होगा, यहाँ पे फिनाइल कहाँ गया बच्चा, नीचे, नीचे नीचे। और यहाँ फिनाइल ऊपर। ऊपर। 180 का मतलब है ये वाला पूरा पोर्शन मैंने घुमा दिया इधर, और ये पोर्शन इधर। क्लियर है ना। यस सर। सर। मिरर कैसे है सर रखेंगे बच्चा, इसमें। नीचे रखेंगे। Yes, sir. यस सर। अगर मिरर नीचे रखेंगे तो फिर से स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला फेस मेरा आगे है, ये वाला फेस ये वाला है, देखना अच्छे से, ये वाला फेस ये वाला है। अब इसमें नीचे CH3 दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर CH3 दिखेगा, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। इस पोर्शन पे ऊपर पीएच दिखेगा, इस पोर्शन पे नीचे H दिखेगा, ऊपर H दिखेगा और नीचे CH3 दिखेगा, इस पोर्शन पे H और पीएच दिखेगा। अब बताओ सेम हुआ या डिफरेंट हुआ, देखो जरा। सेम। Same. सेम। सेम। तो हम कहेंगे हाँ सर एओएस है इसमें। बच्चा एओएस चेक करने का सिंपल तरीका यही है, और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस एक्सिस के अबाउट एओएस है या नहीं, ये देख लो, तो वो आपका काम है। आप कायदे से देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर इस वाले में रोटेशन समझ नहीं आया, एक बार बता दो। किस वाले में, फोर्थ वाले में। एक सेकेंड, जिन लोगों का समझ में आ गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये परपेंडिकुलर प्लेन फिर से एक एक्सिस पास करा रहे हैं, यहाँ से बताना है कि इसके अबाउट 180 डिग्री रोटेशन करने पे एओएस आएगा या नहीं आएगा। चेक करना है आपको, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना, चेक करना है। चलो चेक करो, तब तक हम इसे समझाते हैं। देखो बच्चा, ये आपका स्क्वायर था, हाँ या ना। हाँ सर। इस स्क्वायर के बीच में, इस स्क्वायर के बीच में मैं एक एक्सिस डाल रहा हूं ऐसे करके, और इसको ओके सर। घुमा दे रहा हूं, ये रोटेशन है। ठीक है सर। तो ये समझ गया कॉर्नर सर। वाले बैलेंस से इधर आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। चलो अब बताओ, सर अगले इसमें वाला, नहीं अगला वाला। आएगा। सर इसमें नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर इसमें। 180 डिग्री सर हमने रोटेट किया, जैसे रोटेट करेंगे ये वाला सीएल वाला पोर्शन यहाँ चला आएगा, हाँ या ना बच्चा। यस सर। ये वाला सीएल ऊपर चला जाएगा, ये वाला पीएच ऊपर रहेगा, और ये वाला पीएच भी ऊपर रहेगा। क्या यही बनेगा, देखो। यस सर। अब यस तुम सर। मिरर रख के जैसे ही तुम इमेज लोगे बच्चा, इमेज लेते ही तुम्हें पता चलेगा ये आइडेंटिकल नहीं है। कैसे, तुम देखो, खुद ही देखो लेके।
ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ हमें हाइड्रोजन दिखेंगे ऊपर, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे बच्चा हमें दिखेंगे सीएल और यहाँ पे दिखेगा हमें हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे हाइड्रोजन। मुझे बताओ क्या ये सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख No, रहे sir. हैं। नहीं दिख रहे। तो हम कहेंगे नो सर सर। इसमें एओएस इस एक्सिस के अबाउट नहीं है। क्लियर है ना? सर पीएच की पोजीशन चेंज क्यों नहीं हुई? आप देखो ना, अगर दो पीएच ऊपर लगा हुआ है, इसको ऐसे घुमाने पे पीएच ऊपर ही रहेगा ना बच्चा। आप इसको पलट नहीं रहे हो, मेरी बात को समझो। आप इस स्क्वायर को ऐसे घुमा रहे हो बस, इसको पलट नहीं रहे हो आप। अगर एक वैलेंसी यहाँ ऊपर लगी हुई है और यहाँ भी ऊपर लगी हुई है, अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ऊपर ही रहेगी ना। ओके सर। ठीक है, ये वाला देखो ऊपर ही रहेगी, बस ऐसे समझो आप इसको। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे सर इस मॉड्यूल में किसी एक्सिस के अबाउट है, क्या बोले बच्चा? किसी और एक्सिस के अबाउट है एओएस? अब देखो किसी और एक्सेस के अबाउट वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, देखना सर पड़ेगा। इस मॉड्यूल लेकिन में किसी और एक्सिस के अबाउट? क्या बोले बच्चा? क्या बोले, बोलो। ये नहीं, किसी और एक्सिस के अबाउट है क्या? मेरी बात समझो, किसी और एक्सेस के अबाउट हो सकता है, इसमें मिल जाए, लेकिन मुझे पता है कि इसका आंसर नो है, मुझे पता है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा कोई डिफिकल्ट एक्सेस नहीं देगा जिसमें आपको विजुअलाइजेशन नहीं समझ में आएगा। अब आपको मैं बोल दूं बच्चा इसके अबाउट चेक करो, इसके अबाउट चेक करो, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसके अबाउट चेक करेंगे तो मिरर कहीं डायगोनली रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो उतना तो तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हें कोई नॉर्मल एक्सिस एक्स वाई जेड के अबाउट दे देगा, तुम्हें इसके अबाउट दे दे या इसके अबाउट दे दे या परपेंडिकुलर दे दे, तो तुम्हें देख लेना है उसमें साइक्लिक दिख जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आता, 4-5 को एग्जांपल काफी है। अब इसका काम क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, समझना क्या। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बच्चा, हेडिंग डालेंगे कायरल। सर एएओएस में S1 कंसिडर करेंगे? नहीं, हेडिंग डालेंगे बच्चा कायरल एंड अकायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड्स। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं और अकायरल कंपाउंड क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा। बच्चा जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा लास्ट में आप पूछना, बच्चा लास्ट में पूछना, मैं रुक के 5 मिनट बता दूंगा, लेकिन क्लास को आगे बढ़ने दो, क्योंकि नहीं बढ़ेगा तो सिलेबस पीछे हो जाएगा ना। लास्ट में बता दूंगा, अभी उसका काम भी नहीं आएगा। ठीक है, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। चलो, उस पर फोकस रहोगे तो फिर आगे नहीं सीख पाओगे, इसलिए आगे बढ़ो। कायरल और अकायरल कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी नेटवर्क को लेके, इसलिए ऐसा होता होगा, पता नहीं। आपके दोनों माइक से आवाज आ रही चलो, मैंने बोला बच्चा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए, वो दिखने में शायद दिक्कत हो रहा हो। सर आपके 2 माइक ऑन है। नहीं नहीं, अभी एक ही है। चलो अब सुनना, कायरल कंपाउंड क्या होता है बच्चा? वैसा कंपाउंड जिसका जो ऑप्टिकली बेसिकली जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसके द्वारा थीटा ऑब्जर्वेशन कुछ थीटा वैल्यू आ जाए, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलूं या कायरल कंपाउंड बोलूं, बात एक ही है। अभी मैं सब लिखा दूंगा, समझना। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं कायरल कंपाउंड का डेफिनेशन। कंपाउंड्स
compounds which show theta observation rotation of, या फिर सीधा लिखता हूं बच्चा, which show theta observation is non-zero। मतलब नॉन जीरो का मतलब विद पीपीएल लाइट, ठीक है, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ जो एंगल आएगा वो नॉन जीरो आएगा, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैंने आपको लिखाया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की टेंडेंसी होती है लाइट को रोटेट कर देने की, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक और डेफिनेशन है बच्चा, ये तो पहला डेफिनेशन था, दूसरा डेफिनेशन भी है बच्चा कि कंपाउंड्स विच आर नॉट superimposable on its mirror image, then it is known as chiral compound। इस डेफिनेशन को समझो बच्चा, फिर तुम्हें कायरल और अकायरल में मेन डिफरेंस हम लिखा देंगे, तुम समझना पहले। सपोज करो मैंने एक कंपाउंड लिया जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, ठीक है, मैं तुमसे जो जो पूछूंगा उसका आंसर सिर्फ देते जाना। ये रहा Cl और सपोज करो ये रहा Br, वेज डैश पे Br। तुम्हें क्या करना है बच्चा, तुम्हें देखना है कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा समझना, तुम मिरर इमेज लोगे, जैसे तुम्हारा ये हाथ है तो इसका मिरर इमेज लिया और इस मिरर इमेज को 180 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके इस पे देखोगे कि क्या ये इस पे ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखना मैं मिरर इमेज ले रहा हूं, इसका ये मिरर इमेज आएगा, ये हाथ का मिरर इमेज ये आएगा, आप देख सकते हो मिरर बीच में रखा हुआ है। आई रिपीट, मिरर बीच में रखा हुआ है, तभी इस मॉलिक्यूल का पूरा इमेज आएगा इसमें। हाँ सर। तो मैंने यहाँ पे मिरर इमेज लिया, अब इसको मैं 180 डिग्री इधर से इधर रोटेट कर दूंगा। अब मान लो मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, अब मैं इसको ओवरलैप करा रहा हूँ, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? देखो तो नहीं कर रहा है सर। नहीं कर रहा, डायरेक्शन बदल गया। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल भी कर रहा है तो हम उस मॉलिक्यूल को बोल देंगे कि उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, मतलब कायरल कंपाउंड है वो। अब देखो कैसे, मैं इसका इमेज ले रहा हूँ बच्चा, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा पर ध्यान से सुनना 2 मिनट। अभी मैंने मिरर रखा, अब इस मिरर में मैंने जैसे इमेज लूंगा बच्चा तो ये Cl हमें पीछे दिखेगा इस तरह से, ये Br कुछ इस तरह से आगे दिखेगा, और ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। अब मैंने क्या बोला, मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया था, मिरर इमेज लेने के बाद रोटेट कर दिया था 180 से। ये नहीं कि ऐसे लिया इमेज और ऐसे चिपका दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, घुमाकर। तो मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन। कैसे रोटेट करूंगा, ध्यान से सुनना। ऐसे रोटेट करूंगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की पोजीशन यही आ जाए। इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करोगे तो ऐसे समझो कि ये मॉलिक्यूल ऐसे करके है, तो अगर आप यहां से एक्सिस पास करके रोटेट करोगे तो फ्लोरीन कहां चला जाएगा, इधर, हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन पीछे, और क्लोरीन कहां चला जाएगा, आगे। मैं रोटेट कुछ ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, आपको ये फील आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो देखो ध्यान से क्या बन गया, ये ब्रोमीन पीछे चला गया और क्लोरीन कहां चला गया बच्चा, आगे। मुझे बताओ कि ये वाला जो हमारा मिरर इमेज है और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या ओवरलैप कर लेंगे, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेंगे क्या? देखो यस सर। नहीं करेंगे, नो सर। नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा, अच्छी बात है, फ्लोरीन ओवरलैप कर लेगा, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ कैसे ओवरलैप करेगा? देखो तो, क्योंकि ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पे आगे है और यहाँ पे आगे कौन है, क्लोरीन। क्या ये ओवरलैप कर पा रहे हैं क्या? नो सर। ऐसे इमेज को हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिख रहा हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब ये कायरल कंपाउंड है।
सॉरी, ये कायरल कंपाउंड है, मतलब हम कायरल कंपाउंड है तो हम कह सकते हैं इसका थीटा ऑब्जर्वेशन नॉन जीरो है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सर जिसका इसका मतलब ये होगा कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल होंगे। हाँ, सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल होंगे। कहने का मतलब आपको कायरल कंपाउंड की पहचान ऐसे ही करनी है। मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसका मतलब हम बार बार इमेज बनाएंगे और इमेज को ऐसे करके देखेंगे? नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मिरर बनाएंगे, लगाएंगे और फिर इमेज आएगा और फिर रोटेट करेंगे फिर देखेंगे, इतना टाइम नहीं है। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए सर। इसके लिए आपने पीओएस सीओएस पढ़ा ना, उसी का यूज आएगा, उसका यूज आएगा। अभी बताऊंगा कैसे यूज आएगा, ध्यान से सुनना। क्या ये पहले ये बताओ, कायरल समझ में आया क्या बोलता है कायरल, अपना डेफिनेशन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी में मैं अकायरल कंपाउंड का डेफिनेशन लिख देता हूं। अकायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चा? कंपाउंड, जैसे डेफिनेशन ऊपर लिखा था वैसे ही चिपका दो नीचे भी, लेकिन यहां पे क्या लिख दो बच्चा? कंपाउंड, क्या लिखा है ऊपर देखो ध्यान से, कंपाउंड विच शोज थीटा ऑब्जर्वेशन नॉन जीरो। यहां पे क्या लिख दोगे बताओ? कंपाउंड विच शोज थीटा Theta ऑब्जर्वेशन observation इक्वल टू zero. 0। थीटा नेट इक्वल टू जीरो या थीटा ऑब्जर्वेशन नेट इक्वल टू जीरो, जो भी है, क्लियर है? विद पीपीएल लाइट, मतलब जहां पे जीरो हो गया मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। अब मिरर के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन कैसा होगा? वहां पे क्या लिखा था? कंपाउंड्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? सुपर इम्पॉसिबल। कंपाउंड्स व्हिच आर सुपर इम्पॉसिबल। वेरी गुड, कंपाउंड्स विच आर सुपर इम्पोजिबल on its mirror image, on its mirror image। अच्छा सर, इसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए। तो देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं बच्चा, माइक ऑफ रखो। मान लो बच्चा मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन लिया और मैंने क्या किया, दोनों वेज और डैश पे सेम वैलेंसी रख दी, क्लोरीन क्लोरीन। मुझे पता है ये कंपाउंड अकायरल है, आपको भी पता चल जाएगा सर ये कंपाउंड अकायरल कैसे आया, आपको कैसे पता चला? यही एग्जांपल लेना है, पता चल जाएगा, वेट कीजिए थोड़ा सा। मिरर रखिए, मिरर रखने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये फ्लोरीन यहाँ आएगा बच्चा, ये क्लोरीन इधर आएगा, ये क्लोरीन इधर आएगा। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा? किस तरह से करूंगा आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लोरीन उधर चला जाए जिधर था। तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, वेज डैश पे दोनों ग्रुप सेम है तो ग्रुप में तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl। मुझे बताइए ये कंपाउंड क्या आपस में सुपर इम्पोजेबल है? यस सर। यस सर। मैं लिख दूंगा सर, दिस इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चा? अकायरल हो गया। और अकायरल कंपाउंड को अपन क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ध्यान से समझेंगे बच्चा, ये सारे कंपाउंड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब इसको ऐसा नहीं करना है कि कोई कंपाउंड मैंने आपको दिया आप उसका इमेज बनाओगे, क्योंकि इमेज बनाकर चेक करने में तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। तो सर क्या करें? एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आप खुशी खुशी क्वेश्चन कीजिएगा। पहले बताइए, इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। सर एक मिनट। लास्ट और लिखना है। हाँ, इसको आप लिखिए, आराम से लिखिए, फिर हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे हम फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको। पहले आप लिखिए, इसको आराम से लिखिए। सर ये ऑप्टिकल अब कितने दिन चलेगा और? चलेगा बच्चा 6 लेक्चर तक मैक्सिमम, 3 वीक, इस 3 लेक्चर, सर 5 बचा से ही 6 है। लेक्चर में। हाँ बच्चा, मैंने कहा सर बचा ही यही है अब। हाँ हाँ लास्ट ही है ये। सर एक्स्ट्रा मतलब क्लास तो नहीं लगाओगे? सर तो फिर 15 से पहले तो खत्म ही नहीं होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, 15 से पहले खत्म नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम एक आध क्लास दे दोगे आगे, एक्स्ट्रा क्लास मुझे अगर तुम दे दोगे, तुम लोग से पूछ के लगाएंगे,
तो मैं सोच रहा हूँ कि वेडनेसडे से थर्सडे तक इसको खत्म कर दे, अगले वेडनेसडे थर्सडे तक, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, रिवीजन करने का। अगले वीक में कह रहे हो क्या सर? सर हाँ, ले अगले लेना week में। एक्स्ट्रा। इस अरे वीक एक में दे दो, extra class ले ऑल्टरनेटिव लेना क्लास है अब। ठीक है, इस वीक में तो आपको बता ही दिया ना सिलेबस, आपका ऑप्टिकल का क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है ऑप्टिकल से पहले का आ रहा है, ठीक है ना। तो सर टेस्ट का सिलेबस सिलेबस 15 यही के है। बाद खत्म होएगा? हाँ बच्चा, 15 के बाद ही खत्म करेंगे, भगाना नहीं ओके चाह सर। रहे हैं ना ज्यादा। फिजिकल वाले यस सर, अलग सिलेबस अलग बच्चे क्वेश्चंस आएगा। करवाना। चलिए अब समझिएगा बच्चा कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। हमने आपको कितने सिमेट्री पढ़ाया था बच्चा? 4। 4। हमने आपको 4 सिमेट्री पढ़ाया था। हाँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पेशल नोट डालो और लिखो if in a compound absence of POS absence of COS and absence of AOS, ठीक है, अगर ये सब हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है बच्चा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो कायरल, मतलब आपको मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या चेक करना है बच्चा? पीओएस, सीओएस और एओएस। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर एओएस चेक करने के लिए फिर से तो मिरर इमेज लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर स्टार लगा के लेता हूं, जनरली वी चेक पीओएस एंड सीओएस। मतलब आपके 99.99% क्वेश्चन जो जेई सिलेबस में है वो पीओएस और सीओएस से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं पैनिक नहीं होना है, आपको पीओएस और सीओएस देखने आता है तो आप कहोगे सर अगर पीओएस सीओएस है, अगर है तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बच्चा? इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव रहने के लिए ये सब का नहीं होना जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इन सब का नहीं होना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको लिख लीजिए। ये लास्ट में स्टार लगा के लिखा है कि पीओएस और सीओएस से अपना काम चल जाएगा, एओएस को छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही बोला था एओएस बहुत छोटा सा है, हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें पीओएस और सीओएस चेक करना होता है। चलिए अब जो मैं पूछता हूं उसका आंसर आप बताइएगा। मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूं बच्चा कायरल और अकायरल कंपाउंड में, तो ये भी पहले आप लिख लीजिए क्योंकि इसको करने के बाद ही हम क्वेश्चंस कर पाएंगे कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं और अकायरल कंपाउंड क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या है। तो कायरल एंड अकायरल कंपाउंड, डिफरेंस क्या है बच्चा? वही सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिखाया था। मुझे बताइए बच्चा, थीटा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नेट थीटा ऑब्जर्वेशन हमें नॉन जीरो मिलेगा। और यहाँ पे पहला पॉइंट, थीटा ऑब्जर्वेशन जो नेट है वो क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? एक्टिव। एक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। जैसे मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि जैसे हो सकता है एक लड़के का नाम यहाँ क्लास में सुरेश हो, दोस्तों के पास महेश हो, घर पे जाके कुछ और हो, और कहीं किसी दुनिया में कुछ और हो, जैसे बाबू सोना, नन्ना मुन्ना, जो भी नाम हो, ठीक है। वैसे मतलब एक लड़का तो एक ही है, उसका नाम अलग अलग है। वैसे ही बच्चा मैं कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलूं या कायरल बोलूं एक ही बात है, या फिर उसका एक और नाम है रिजॉल्वेबल कंपाउंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा बोलिए। सर अकायरल कंपाउंड के लिए थीटा को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा को फाई कहाँ? फाई नहीं, थीटा लिखा है मैंने, फाई नहीं लिखा है, ठीक है, वो गलती से फाई लिख दिया सर मैंने, आपने आपसे बात ऊपर भी इसलिए। फाइल लिख रखा है। ऊपर ही फाई लिखा था सर अकायरल के कोई लिए। बात नहीं, उसको थीटा कर लो।
फाई नहीं बोलते उसको, ठीक है, वो थीटा ही है, एंगल है ना, उसको थीटा कहीं लिखा है तो सर उसको ये सही कर लो। नेट लिखवा रहे हो तो इसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है क्या? हाँ अभी समझ में आएगा, अचानक से सब चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा नेट का क्या सिग्निफिकेंस है। पढ़ते जाओ मेरे साथ, तुमको पता चलते जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है बच्चा रिजॉल्वेबल कंपाउंड। अगर तुमसे कोई बोलता है कि व्हाट इज रिजॉल्वेबल कंपाउंड, बोलना जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वही रिजॉल्वेबल होते हैं, उसका नाम दिया गया है। जैसे आपका नाम कहीं कुछ और कहीं कुछ और, वो तो एक ही बंदा ना, उसी तरह से इस कंपाउंड का नाम है नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, हम आगे पढ़ेंगे बच्चा, ध्यान रखना। तो कितने डिफरेंस हो गए, इतने। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला बच्चा, कायरल कंपाउंड अगर तुम्हारे पास है तो उसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ COS Absence of POS COS POS एंड AOS। AOS और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, presence of POS Presence COS of Presence of AOS प्रेजेंस POS, ऑफ COS and AOS. आइदर POS और COS और AOS और एनी, हाँ या ना बच्चा, yes sir बोलो। अच्छा एक बात इसमें बहुत गौर करने की है कि सर आपने सब कुछ तो लिखा, AOS तो कहीं नहीं लिखा है। देखो ना, क्या मैंने AOS को कहीं लिखा है क्या, देखो। No. नहीं लिखा है। सर आपने सर AOS नोट में को भी कहीं नहीं लिखा है। AOS है क्या? हाँ बच्चा, नोट में भी AOS लिखा है क्या? देखो ना, हाँ ओके सर। मैंने कहीं भी AOS की जिक्र नहीं करी। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव के लिए AOS का होना ना होना बराबर है। मतलब होगा तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और ना हो तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, AOS may or may not present in optically active compound। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मैं फिर से समझा रहा हूं बच्चा आपको, AOS का होना ना होना एक ही बात है। आप इसमें कभी सोचना मत कि है कि नहीं है, होना होना सब एक ही बात है। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आ गई? सर एनी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहाँ पे बच्चा, और एनी का मतलब बच्चा, एनी का मतलब ये दोनों एक साथ हो, ठीक है, या दो एक साथ हो, ओके सर, एनी टू और एनी थ्री, ठीक है, समझ में आ गया, और ऑल। यस सर, अब समझ में आ गया? यस बोलो। सर, अब आ गया। सर अगर सिर्फ AOS है तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। नहीं बच्चा, मैंने कहा लिखा है ऐसा, क्या मैंने ये लिखा है कि एब्सेंस ऑफ AOS, बोलो पहले। सर इनएक्टिव वाले में। इनएक्टिव वाले में कुछ भी हो सकता है ना, बिल्कुल। ओके वो सर। तो अगर AOS, जैसे मैं समझा रहा हूं तो मेरे को, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं बच्चा, ठीक है। मॉलिक्यूल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं आप कह लीजिए। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल होता है एसिमेट्री मॉलिक्यूल, एसिमेट्री या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझना, मेरी बात को समझना, देखो अभी तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसको याद रखना। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं बच्चा जिसमें POS नहीं हो, COS नहीं हो, AOS नहीं हो, AOS नहीं हो, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है। नाम ही देखो मैंने क्या लिख दिया, सिमेट्री में क्या लगा दिया, A लगा दिया। A का मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं हो। अच्छा, डायसिमेट्री होता है बच्चा जिसमें POS नहीं हो, COS नहीं हो, जिसमें AOS प्रेजेंट हो और जिसमें AOS ना हो। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डायसिमेट्री या असिमेट्री मॉलिक्यूल। मेरी बात समझना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि असिमेट्री और डायसिमेट्री मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? सर फिर से बोलना एक बार। एक्टिव होंगे सर। एक्टिव होंगी। सर एक्टिव। मैं बोला बच्चा, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल और डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? एक्टिव एक्टिव होंगे। एक्टिव होंगे, क्योंकि जो क्राइटेरिया है POS, COS और AOS वो तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमें इससे लेना देना है ही नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं कहूंगा ये कंपाउंड भी क्या है बच्चा, कायरल है। मतलब मैं कह सकता हूं ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यस सर। और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कल के डेट में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया और आपको बोल दिया कि बच्चा बताओ डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, तो क्या बोलोगे? एक्टिव होते हैं। एक्टिव एक्टिव। होता है। एक्टिव। डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या करना है क्या होते सर? हैं? हाँ बच्चा, नोट करना है सर इसे। हाँ 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 हाँ, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब नोट करना है। अब मैं तुमसे पूछ दूं बच्चा बताओ असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या एओएस होता है, तो क्या बोलोगे? नहीं होता। नो सर। नहीं होता। नहीं होता। और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में एओएस होता है? होता है। यस यस सर। सर। तो बेसिकली हमें इस तरह से कैटेगराइजेशन मिलता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रहा हूं। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमें कायरल अकायरल या ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव देखना है तो हम उसके लिए सिर्फ पीओएस और सीओएस देखेंगे और हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एओएस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या क्या बताना बचा कि इस मॉलिक्यूल में पीओएस है, सीओएस है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। कहने का मतलब कायरल है या अकायरल है। आई रिपीट, कायरल अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव ही बताता है। नहीं, डायसिमेट्रिक ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकते। साफ साफ लिख रखा है कि ये तीनों नहीं है। इसका मतलब डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अरे समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आ गया सर। चलो बताओ बच्चा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या CH4 में पीओएस होता है क्या? यस सर। हाँ, अभी अभी पढ़ के आया। सीओएस होता है क्या? यस सर। सीओएस कहाँ होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है? हाँ सीओएस नहीं होता सर, दूसरा एओएस आ गया। ठीक है, तो अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है ना? चलो दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. तुम्हारे लिए, CH2Cl2, जल्दी से बताओ क्या पीओएस होता है? यस सर। COS यस सर। नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता बच्चा, तुम एओएस पढ़ के आए हो, उसको देख रहे हो। अब मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताना। एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ पे Cl है, समझ लो। अब बताओ मुझे ये क्या इसमें पीओएस है? यस सर। नहीं है सर। नहीं है। कहाँ से है बच्चा? सारे ग्रुप डिफरेंट है। क्या इसमें COS है? नहीं है नहीं है सर। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? कायरल। कायरल। ध्यान से देखो, जो एग्जांपल मैंने दिया है तुम्हें, क्या ये यही एग्जांपल था? यस सर। क्या ये कंपाउंड में COS है? नहीं है सर। नो सर। POS है? नो सर। नो सर। अच्छा, इस कंपाउंड में बताओ POS है? नो सर। नो सर। POS है। ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन से मिलाकर एक प्लेन पास करो, क्या ये प्लेन Yes, यहां से sir, पास है। होगा तो ये वाला मिरर इमेज नहीं आएगा क्या? है सर है। यस सर। ये सर है। तुम्हें इसलिए बोला था रिवीजन करो। अरे दो क्लोरीन है, ठीक है, नीचे दो क्लोरीन है और ऊपर ऐसे करके मान लो दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो इस ग्रुप को काट दो ना, इस V को काट दो, तो नीचे वाला दो V का मिरर इमेज नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो इसलिए बच्चा वो कंपाउंड अकायरल आया था, इसलिए उसका मिरर इमेज क्या हो गया? सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया था। ठीक है बच्चा? अरे यार ये क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बताओ पीओएस है क्या? है सर। हाँ यस। पीओएस है। सीओएस नहीं है, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया? सर फोर्थ अकायरल है हो ये गया। वाला। क्लियर है क्या? फोर्थ ऑप्शन है सर। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी सर। चलो फिफ्थ, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है सही से।
इस कंपाउंड में पीओएस है क्या? है सर। यस 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 सर। सीओएस? नो सर। नो सर नहीं है कंपाउंड कायरल या अकायरल? कायरल। कायरल कायरल। नंबर 6, बताओ इस कंपाउंड में पीओएस है क्या? यस बिल्कुल है सर बच्चा, इस Yes, लाइन के sir. अलोंग दिख रहा है है क्या? सर यस सर। सीओएस नहीं है। ये कंपाउंड कायरल या अकायरल? अकायरल कायरल। नंबर 7, थोड़ा कायदे से आंसर जल्दी दे। मान लीजिए ये CH3 ऊपर है, एक CH3 यहाँ नीचे है, बताओ पीओएस है क्या? नो सर नो सर। पीओएस? नहीं है नो No, सर क्या कायरल अकायरल समझ में आ गया क्या? यस यस सर सर। यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। ये 3 ग्रुप ऊपर है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, पीओएस है क्या? यस सर यस सर। सीओएस? नो सर नहीं है सर। कायरल या अकायरल? अकायरल। कायरल। अकायरल वेरी गुड। मैं फिर कहा था आपको कि पीओएस सीओएस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, आप खुद ही फील कर लो इस चीज को। ये कंपाउंड ऐसा है बच्चा, ये कंपाउंड ऐसा है, दोनों में CH3 लगा हुआ है। बताओ ये कंपाउंड कायरल या कायरल है? पहले तो ये बताओ कि पीओएस है या नहीं। है सर है सर। है सर सीएस नहीं है, ये कंपाउंड अकायरल हो गया। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं पैटर्न। यहाँ पे आपके 2 CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चा Cl लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चा Br लगा हुआ है। बताओ पीओएस है क्या? नो यस सर। सर नो सर नहीं है। पीओएस नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है। सीओएस है क्या? नहीं है। नो सर। नो कायरल या सर। कायरल है? कायरल। 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 सर थोड़ा तो मैं स्पीड अगर कम तुमसे कर लो बोल, हल्की सी अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बोलूं बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, बता दोगे? 8 यस सर। यस सर दो यस तीन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में कितने की कैपेबिलिटी है लाइट को रोटेट कर देने की, बता तीन दोगे? 3 तीन 3। जितने जो भी है, कायरल। नहीं जितने कायरल है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस चलो कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, फिर और क्वेश्चंस कराएंगे। कॉपी करो। सर 9th वाले में एक बार पीओएस हो गया सर कर लिया सर कॉपी। पीओएस बच्चा कहाँ से होगा? ये वाले, यस ये सर देखो, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, सही है ना? हाँ सर एक प्लेन लाओ और इसको बीचों बीच काट दो, मतलब ओके एक सर ट्रायंगल के ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, उसी CH3 से पास करता एक प्लेन काटो। ट्रायंगल से सर स्लाइस कट भी हो जाएगा ना स्लाइस कट भी हो जाएगा, हाँ स्लाइस कट भी हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं वो, स्लाइस कट भी हो जाएगा। देखो ना, ये वाला पूरा प्लेन से पास कर दो तो ये CH3 का मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ हाँ सर सर बहुत सारे हैं बच्चा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन दे क्या? यस सर 2 यस सर दे दो सर सर। बताओ बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस दिख रहा है ना, यस सर यस सर। यस सर। इसी से पास कर दो, लाइन कट जाएगा, ठीक है। सीओएस नहीं है, ये कंपाउंड हमारा अकायरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सर पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना कि 10-12 मॉलिक्यूल्स दे देंगे और पूछेंगे कितने इनमें से कायरल हैं। हाँ बताओ बच्चा, पीओएस है क्या? है सर। यस सीओएस? कायरल या अकायरल? अकायरल अकायरल। अकायरल क्वेश्चन नंबर 13, पीओएस है क्या? यस सर है सर। यस सर दोनों हैं सर और यस सीओएस? सर। है यस सर। यस सर सर भी है सर
कायरल या कायरल? कायरल। Chiral. पीओएस है क्या? नहीं। नहीं है। पीओएस है बच्चा, अच्छे से देखो। पीओएस Slice दिख cut जाएगा से? तुम्हें, देखो। Sir, नहीं स्लाइस कट से नहीं है। horizontal से? ये जो लाइन, ये जो सीएल, ये जो सीओएच और ये जो सीओएच, ये जो एच है, इसी से मिला के एक प्लेन काट दो ना। हाँ सर, देखिए ये आधा 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 जो ऊपर स्लाइस नीचे वो कट ही कट तो हुआ जाएंगे। सर। सर वो स्लाइस कट ही स्लाइस तो कट तो होगा ना। तुम अब स्लाइस ऐसे वर्टिकली काट रहे हो ना, स्लाइस हॉरिजॉन्टली होता है। ओके सर। ठीक है, समझो मेरी बात को, मैं कैसे काट रहा हूँ। मैं ऐसे मॉलिक्यूल को घुमा दे रहा हूँ और इस मॉलिक्यूल पे ऊपर कौन है? सीओएच है, नीचे एच है, यहाँ सीएल है और यहाँ सीओएच है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट सकता हूँ ना। यस सर। अब दिखा, ये Yes, sir. स्लाइस नहीं है, ये वर्टिकल है। यस सर, देखिए यस सर दिख गया। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड में क्या बचा? पीओएस है या नहीं है? है। है है सर। सर। सर Yes, sir. है, पीओएस है। ठीक है, पीओएस है लेकिन सीएस नहीं है। तो कायरल या कायरल? अकायरल। कायरल। बताओ, पीओएस है क्या? नो सर। पीओएस Yes. नहीं है बच्चा, ठीक है, नहीं है सर, नहीं है। पीओएस नहीं है। ऑपोजिट है ना, सीओएस है या नहीं? यस सर। है सर। कंपाउंड क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। अब एक काम करना, इसमें तुम 2 पेज छोड़ देना, मैं तुम्हें कम से कम 20 से 25 एग्जांपल दूंगा, वो तुम्हें करना है। वो 2 पेज में खुद से लिखना है तुम्हें, और पीओएस सीओएस कायरल अकायरल, बस ये हिंट करना है तुम्हें। मैं कितने क्वेश्चन दूंगा? मैं फिर कह रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन, आंसर मैं अगले क्लास में प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। आंसर अपलोड कर देना, फिर हम देख लेंगे मैच Sir, करके। question भी handouts में ही दोगे? हाँ, सर आंसर आप ग्रुप पे डाल देना, फिर हम चेक कर लेंगे। या फिर ठीक है, कल हम ही डाल अपलोड देंगे। कर देना आंसर। ठीक है, मैं डाल दूंगा। आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि आंसर छाप लेना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है? यस सर। Sir, 2 घंटे Yes, बाद sir. आंसर डाल देना। यस सर बिल्कुल। चलो, हेडिंग डालो बच्चा। अब कायरल अकायरल के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चा, वो है कायरल सेंटर। हेडिंग डालो बच्चा, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है बच्चा? लिखेंगे, कायरल सेंटर का डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा। एसपी, अच्छा एक बात फिर से बोल रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा मत सोचना है टॉपिक अलग है वो अलग है। आपको दिख गया होगा कि पीओएस सीओएस जुड़ा हुआ था आगे। अब कायरल सेंटर का भी कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए पहले कायरल सेंटर पढ़ाएंगे, फिर इसका सिग्निफिकेंस बाद में। तो लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम अच्छा, किसी का माइक ऑन ऑफ कर लो। which is having 4 different valencies और कर लो 4 different groups और एटम्स, ठीक है, known as कायरल सेंटर। कायरल सेंटर समझना बच्चा, ध्यान से इस टॉपिक को समझना, बहुत इजी टॉपिक है। अपने पास 10 मिनट है और 10 मिनट का ही टॉपिक है ये, लेकिन अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।
सपोज करो बच्चा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि बच्चा क्या कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट है या सेम है, ये बताओ। अलग अलग है सर, डिफरेंट। डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अब देखो, मैंने कायरल सेंटर बोला था लेकिन कायरल कार्बन बोल दिया, क्यों? क्योंकि कार्बन के केस में कायरल कार्बन, ऑक्सीजन के केस में कायरल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के केस में कायरल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के केस में कायरल फॉस्फोरस, कायरल सल्फर, ऐसे चलेगा। अपने को सारा सेंटर अगर दिया हो तो सबको इंक्लूड करना है। यहाँ कायरल कार्बन हमें दिख गया। कायरल कार्बन को स्टेरिक से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड बाय स्टेरिक, स्टार लगा देना आपको। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ये ग्रुप लगा दूं C2H5 CH3 Cl और H, बताओ बच्चा ये कायरल कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। कितने कायरल कार्बन है यहाँ पे बच्चा? 1 और कायरल सेंटर कितने हैं? एक ही है सर। एक ही है। कायरल सेंटर यहाँ पे एक ही है और कायरल कार्बन भी एक ही है। ध्यान से सुनना बच्चा, ये टॉपिक स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। तीसरा, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया Cl। बताओ बच्चा कितने कायरल सेंटर हैं इस कंपाउंड में? 2 2 दिख गए क्या? यस सर। यस सर। कायरल सेंटर 2 है, उसमें से कायरल कार्बन कितने हैं? 2 2 है। ध्यान से देखो कौन कौन, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है। एक ग्रुप बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा ना, तो ये एक हो गया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ये एक हो गया। तो मैं कहूंगा सर ये 2 कायरल सेंटर है। आप स्टार लगा दोगे, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ बच्चा कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, 0। देखो कैसे, सुनो मेरी बात। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, अच्छी बात है। जब अब तुमने इधर आगे बढ़ा तो यहाँ पे लगा हुआ है CH2। मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। ये 2 ग्रुप डिफरेंट है, अच्छी बात है। जब तुम आगे बढ़े तो यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ CH2, ये दोनों सेम हो गए। अगर सेम मिल गया तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ा तो CH2, आगे बढ़ा तो CH2। क्या बच्चा आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सेम चीज मिलते जा रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं? एक भी नहीं। 0 ठीक है, 0। कायरल कार्बन 0 है। ठीक है, क्योंकि ये कायरल नहीं है बच्चा, एग्जैक्टली सेम है। आप देखो खुद ही। नंबर 5, कायरल सेंटर भी 0 ही होगा सर। हाँ बच्चा। अब इसमें बताओ बच्चा कायरल कार्बन कितने हैं? एक है। एक है सर। एक है 1 सर, जो क्लोरीन से अटैच है। गलत। 2 है सर। सर 2 ध्यान से है। देखो, 2 है। ध्यान से देखो, ये कार्बन, नीचे वाला कार्बन एक वो CH3Cl से कर। देखो ध्यान से, ये कार्बन, ये क्लोरीन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ये डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है? डिफरेंट। ये सर ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ था, सेम ही तो हो गया। नहीं, आगे देखो, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। यस सर। और ये कार्बन हाइड्रोजन से। तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है? यस सर, सेम है सर, डिफरेंट है। तो ये दोनों हमारे कायरल सेंटर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हम कहेंगे Yes, सर sir. ये सर भी ये कायरल ऐसे सेंटर, स्ट्रक्चर ये बना भी के कायरल। चेक करना पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसे सोचो ना, खुद से सोचो ना बच्चा। तुम सोचोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस करो ना खुद ही। ग्रुप डिफरेंट दिख जाए तो हो जाएगा। वो तो स्ट्रक्चर तुम्हारे समझाने के लिए बता रहे हैं। कैसे बताया सर, एक बार फिर बता दो। जब मैं यहाँ था
तो मैंने देखा दो ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। यस सर। अब मैं यहाँ गया तो एक कार्बन दिखा, यहाँ गया एक कार्बन दिखा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से लगा हुआ, यहाँ Cl से लगा हुआ है, खत्म, ये डिफरेंट है, खत्म। ओके सर। खुद ही आपको फील आ जाएगी इस चीज की जब आप करोगे तो। ओके सर। बताओ नंबर ऑफ कायरल सेंटर। सर 2 नहीं, एक सर 2 एक है सर। सर 3 सर 3 ध्यान से देखो, बस एक ही दिख रहा है बच्चा। कहाँ से 1 2 3 दिख गया सबको, बताओ मुझे जरा, बताओ ना। एक ही है सर मुझे CL तो वाला। बताओ। सर एक ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ध्यान से देखो, इस पे दोनों ग्रुप सेम हो गए। अरे यस सेम हो गए तो ये कायरल सेंटर थोड़ी होगा। किसी को ये नहीं लग रहा ना कि ये कायरल कार्बन है ये वाला, क्योंकि इस पे 2 No, हाइड्रोजन है। नो सर वो नहीं। ठीक है, तो आंसर इज 1। बताओ नंबर ऑफ कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। 2 3 2 सर 3 3 सर 2 2 सर 2 है 2 है। सर 2 2 है सर। 2 एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। बीच वाले कार्बन को सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट कर देते हैं, वो आगे पढ़ोगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आंसर 2 भी होगा और 3 भी होगा। वो सूडो कायरल कार्बन, ये बाद में तुमको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, आगे वाले 1 2 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब बताओ। 3 सर अब तो 3 है। 3 1 2 3 दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। देख रहा ठीक है है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करूं। कर दो सर। यस सर। नंबर ऑफ कायरल कार्बन। सर 4 सर 3 सर 4 2 तुम लोग ईमानदारी से क्वेश्चन करो, पहले तुक्का मत मारो। पहली बात बताओ मुझे, क्या ये कार्बन कायरल है क्या? नो नो सर सर। नो सर। ये नहीं है ना। ये वाला है क्या? नो नो सर। नो सर नो सर। सर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा यस होगा। सर यस सर वाला है देखिए। क्या? सर देख रहा है सर। यस सर। ये वाला है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। अब इससे पूछो, इस पे 4 ग्रुप अलग अलग लगे हैं कि नहीं? देखो ध्यान से, एक ग्रुप इधर जा रहा है, एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप ये है। क्या तीनों सेम है या अलग है? अलग अलग है। अलग अलग। है। अलग अलग। अलग है। फिर से सुनो अलग क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। वो ग्रुप ही अलग हो गया, तो हम कहेंगे ये भी है और ये भी है। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये सब है क्या? ये सब? नो सर। नो सर। नो। तो आंसर कितना आ गया? 4 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9। टाइम हो गया है सर। बस टाइम थोड़ा अप सा हो गया सर। थोड़ा सा टाइम अप को गोली मारो, थोड़ा सा रुक जाओ। नंबर ऑफ कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। सिक्स सर 5 पहले एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? कायरल कार्बन या कायरल सेंटर? 6 और 5, 6 सेंटर 5 कार्बन। हाँ सर 6 सेंटर 5 कार्बन। अच्छा एक सेकंड सुनना मेरी बात, क्या ये कायरल कार्बन है? मुझे ये बताओ। यस सर। यस यस सर। यस सर। ये वाला भी है, यस सर। यस सर। यस सर। ये भी ये है, वाला भी है। यस सर। यस सर। यस सर।
यस यस सर सर। यस सर। अच्छा, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 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 sp2। थोड़ा सा रिवीजन मांगता है, रिवीजन करो। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 चार। sp3 सर 4 अलग तुम्हें नहीं अलग लग रहा? वैलेंसीज होनी चाहिए। हाँ, तो एक sp3 लोन पेयर भी तो है बच्चा इसके पास, भूल गए क्या? देखो यस ध्यान सर। से, क्या ये sp3 है? हाँ ये sp3 है। जो भी sp3 है उसको चेक करना है। तो मैं कहूंगा सर ये sp3 है और इसके पास 4 डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये भी एक कायरल सेंटर हो जाएगा। कितने कायरल सेंटर हो गए? 6 और कायरल कार्बन उसमें से कितने हैं? 5 5 5। बहुत बढ़िया। सर एक लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंट वैलेंसी कहाँ है? दो तो ऑक्सीजन से है। 2 ऑक्सीजन कहाँ है? एक ही ऑक्सीजन है रे। 2 ऑक्सीजन क्यों जोड़ रहे हो? सर अरे ये ऑक्सीजन स्टार एक ही से है तो ना। ओके सर समझ गया। कौन से कारण सल्फर करेंगे? सर स्टार से तो कायरल कार्बन को डिनोट सर करते हैं ना। सल्फर sp3 कैसे है? हर एक कायरल सेंटर को स्टार से इंडिकेट करते हैं, कायरल सेंटर को, चाहे वो कायरल कार्बन हो चाहे कोई हो। ओके सल्फर के पास यहाँ पे सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखा था, ध्यान से देखो तो एक लोन पेयर भी होगा इसके पास। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 3 + 1 4, मतलब sp3। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ चलो बच्चा, एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। लास्ट क्वेश्चन, ये 10th सर क्वेश्चन 10th है सर। क्वेश्चन है। अच्छा 10th है, ठीक है 10th। ध्यान से करना, क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना, क्वेश्चन करना। सर 5:45 पे तीसरी क्लास है अभी। बस एक क्वेश्चन मैंने बोला, एक ही क्वेश्चन दूंगा, दूसरी ज्यादा नहीं क्लास। दूंगा। सर इसमें ही आपने 4 सर क्वेश्चन ऐड इसको कर करते दिए। करते 45 हो जाएंगे। नहीं होगा बच्चा, तुरंत हो जाएगा, तुम देखो ना। क्वेश्चन को सिर्फ सही से लिखना। नंबर ऑफ कायरल सेंटर एज वेल एज नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है, क्वेश्चन यही है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। सर 9। क्या बोल रहे हो? कायरल सेंटर? यस सर। ठीक है, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, बच्चे को और आंसर आने दो। आलसी लोग ऑलरेडी क्लास छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं कुछ लोग। 11 है क्या क्वेश्चन सर? करने में उनको मजा ही नहीं लगता है। सर 8 आ रहा है क्या कायरल सेंटर? चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा, जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना, ठीक है। क्वेश्चन मॉलिक्यूल आपके सामने, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। सर 10 आ रहे हैं। अच्छा, ये है कि 8 आ नहीं, रहा ये है सर। बताओ। है है सर। सर। अच्छा, उसके बगल वाला ये नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। ये वाला, ये वाला। यस सर। है यस सर। सर। है सर। अच्छा, ये बगल वाला ये नहीं है सर। नहीं है। है ध्यान से सर। देखो, एक हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन ही होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, बारी बारी से देखा करो बच्चा, हमेशा बारी बारी से देखो। क्या ये वाला हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, ये sp2 हो गया, sp2 हो गया। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी सर, आप sp2 है, ये mute भी हो गए। sp2। नहीं बच्चा, मेरी आवाज नहीं आ आ रही रही है है क्या? सर आवाज। आ रही है सर। आ रही है आवाज। ये वाला कार्बन भी देखो sp3 है, दिख रहा है क्या?
हाँ यस सर यस सर यस सर ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी। आई थिंक ये चारों में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यस सर अच्छा, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी होता है ना 3 बॉन्ड के बाद, यस हाँ सर जी यस सर यस सर तो ये भी है। यस सर यस सर क्या ये है ये? नो सर। नो सर नो ये सर वाला? यस सर। यस यस सर सर अच्छा, सल्फर का भी एक लोन पेयर होता है। यस यस सर। यस सर होता है सर। कुछ और बच गया क्या? देखो, सर वो नीचे वाला सर एक नाइट्रोजन बचा है। नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन बच गया है। नाइट्रोजन मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये कायरल है या नहीं है? सर 4 ग्रुप दिख तो रहा है डिफरेंट, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक लोन पेयर। तो फिर क्या बोल रहे हो आप, क्यों नहीं होगा? क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो सस्पेंस में? सुनो, ये लोन पेयर बच्चा, आप ध्यान से देखो, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड कर जाएगा सर ये। याद है मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? ये सर लोकलाइज लोन पेयर प्लस लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 और कायरल सेंटर कौन होता है? sp3 मतलब जहां भी लोन पेयर का केस आ जाए, जहां भी लोन पेयर का केस आ जाए, वो संभल कर वहां चलना है कि लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज। तो सर आपने यहाँ तो कुछ नहीं बोला, तुम देखो ना, क्या ये लोकलाइज या डीलोकलाइज है? देखो, लोकलाइज्ड मेरी आवाज जा रही है क्या? यस सर। यस सर आ रही है सर। मेरी आवाज जा रही है बच्चा? आ रही आ है रही है सर ये क्या हो गया था? सर। एको आ सर रहा है माइक सर। से सर लूप स्टार्ट हो गया सर। अच्छा चलो, ये वाला लोन पेयर क्या लोकलाइज या डीलोकलाइज है? लोकलाइज्ड। ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज है, हाँ या ना? यस सर। आंसर कितना आ जाएगा बता दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और उसमें से कार्बन कितने हैं? 7। अगले क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो आपको करना है। कायरल सेंटर के भी 10 क्वेश्चन भेजूंगा, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको कायरल अकायरल देखना है। ठीक है बच्चा, क्लास ओवर हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बच्चा। Bye, sir. ओके ओके, बाय बच्चा। सर हाँ बोलिए बच्चा। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर ये जो नीचे वाला नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड होता तो सर ये वाला नाइट्रोजन और जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है वो अलग अलग लिए जाते हैं, फिर एक ही अगर कायरल इसके, नहीं इसको भी काउंट करते हैं। अलग अलग काउंट होंगे भले ही सेम है? हाँ 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 हाँ, अरे कार्बन तो ये भी है, कार्बन ये भी है, तो काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है? ओके सर। ठीक है, कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, काउंट हुए ना? ओके। चलो।